हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अरुण चौहान, योर ट्रेनर। और आज हम बात करेंगे 13.2 के क्वेश्चंस की। देखिए 13.1 की वीडियो जो थी वो हमने ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट कर दी है, तो आज हम बात करेंगे 13.2 के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है आपको। अ सॉलिड इन अ शेप ऑफ कोन, एक सॉलिड जो है वो कौन सी शेप का है, वो कौन की शेप का है। ओके, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, किसके ऊपर स्टैंड हुआ हुआ है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट मीन्स हाइट जो है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ओके, देन कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखिए अगर इन टर्म्स ऑफ पाई की बात कर रहे हैं तो आपको इन टर्म्स ऑफ पाई में ही आंसर देना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि पाई में आंसर देना है, या फिर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, या फिर पाई की वैल्यू 22.22/7 रखनी है। तो देखिए सिंपल सा मेथड है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप वहाँ पर 22/7 रखेंगे। अगर पाई की वैल्यू दे रखी है कि 3.14 रखनी है तो यू आर कंपेल्ड टू पुट दैट वैल्यू इन योर आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि पाई की फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है। अब बात करें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेप। ओके, तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी शेप के अंदर कोई भी हमारे पास बर्तन है, उसके अंदर अगर हम पानी ऐड कर दें, जूस ऐड कर दें, ओके, मिट्टी से उसको भर दें, सैंड से उसको भर दें, नमक से उसको भर दें, तो उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम उस कंटेनर की, उस शेप की वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब सपोज करिए कि ये हमारे पास एक शेप है और इसके अंदर हमने क्या फिल किया, यहाँ से हमने इसके अंदर पानी फिल किया, तो इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। बट व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ देखिए, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इट्स चैप्टर 13 एंड एक्सरसाइज 13.2। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। दो शेप है हमारे पास, एक कॉन और दूसरा हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए जरा, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, देखिए फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, 1/3 और h, और यहाँ कितना बचेगा, 2/3 और एक r। देखिए पाई की वैल्यू तो हम रख नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आंसर जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ पाई में बताना है। r की वैल्यू क्या होगी, 1 × 1, 1/3, h की वैल्यू क्या है बच्चों 1, 2/3, r की वैल्यू भी क्या है 1। तो देखिए पाई की इन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो 1/3, 1 की 1 में कर दिया 1, 2 की 1 में कर देंगे 2। देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए रूट यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 3 और 3, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट देखिए जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के भी सेम आ जाते हैं। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए 1 + 3, 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब पाई की 1 में करेंगे तो क्या होगा, पाई की 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पाई। अब देखिए किस में है, सेंटीमीटर में, तो क्यूब में क्या आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा आप सभी को अच्छे से अच्छे समझ आ जाए और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेट करें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, रचेल अन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, देखिए एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है रचेल, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल इन अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि रचेल ने क्या किया, एक मॉडल बनाया, ओके, एंड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स, और 2 कोन्स क्या कर दिया, इसमें दोनों तरफ 2 कोन्स को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ओके। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो देखिए डायमीटर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, 3/2, ओके। नेक्स्ट देखिए, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ कितनी बताई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, देखिए कॉन की हाइट कितनी बताई है, 2 सेंटीमीटर, और इधर से भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। देखिए शेप में अलग अलग हो सकते हैं, बट ये दोनों कोन जो है वो बिल्कुल सेम है। अब अगर हमको हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना हो तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेस होगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेस होगा, तो हमने क्या किया, टोटल हाइट ऑफ मॉडल -2 इंटू में हाइट ऑफ कॉन, तो टोटल हाइट कितनी थी हमारी 12, हाइट ऑफ कॉन कितनी थी 2 + 2 कितना आ गया 4, देन what should be the length, what should be the height of the cylinder, the height should be 8, okay। so देखिए हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, देखिए एयर, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर तो कुछ है नहीं तो हम वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर जहाँ पर कुछ भी वैल्यू ना होगी, ना तो वहाँ पर पानी हो, ना ही वहाँ पर सैंड हो, ना ही वहाँ पर सॉल्ट हो, ना ही वहाँ पर जूस हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं, एयर, उस कंटेनर के अंदर, उस शेप के अंदर कितनी एयर आ सकती है उसकी वॉल्यूम हम गेट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ अपने फॉर्मूला के हेल्प से हम गेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, ओके। हिंट भी बता दे, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी शेप को बनाते हैं तो आउटर रेडियस हमारी अलग कवर होती है और इनर रेडियस हमारी, लेकिन इन्होंने बता दिया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर +2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कॉन, ओके। देखिए इनके फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी हैं, देखिए ध्यान से समझिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr² +2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, 1/3 πr²h। याद करने का इजी तरीका क्या है, देखिए दोनों सेम है, πr²h सिर्फ क्या डिफरेंस है, 1/3। मैं तो इसी तरीके से याद करता था, बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे याद करना है, बिकॉज मार्क्स आपको गेट करने। देखिए 1/3 का डिफरेंस है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर πr² कॉमन आएगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, πr² को कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, πr² h कॉमन क्यों नहीं आएगा हमारा, सिलेंडर की एच कितनी है 8 सेंटीमीटर, जबकि कॉन की एच कितनी है 2 सेंटीमीटर, भाई दोनों की एच डिफरेंट है, आप कॉमन कैसे ले सकते हैं, यस रेडियस दोनों की सेम है, वो ऑलरेडी बता दिया था। तो देखिए πr² यहाँ से भी, πr² यहाँ से भी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ h, देखिए जो सिलेंडर है उसकी h जो है वो बड़ी है, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल H मान लिया। अब 2 की 1 में करेंगे 2/3, और यहाँ पर क्या बचेगा, स्मॉल h। देखिए पाई की वैल्यू तो इसमें हमें रखनी पड़ेगी, 22/7, r कितना था 3/2, h कितना था 8,
2/3, इसका एच कितना था 2। देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22, इसमें मत करिए, देखिए 22 इंटू में 9, 7 इंटू में 4, यहाँ देखिए 8/1, 2 2 सा 4/3। देखिए 22 इसकी इसमें मल्टीप्लाई 198/28, यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए 28 से 28 कट गया, इससे से काटेंगे 3 6 18, 3 6 18, तो फाइनल का आंसर कितना आ जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके अंदर एयर की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जल्दी से कॉपी करिए, वीडियो को पॉज कर आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अ गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, देन वी विल टॉक अबाउट द sugar syrup. Okay, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns each shaped like a cylinder with 2 hemisphere. देखिए हर गुलाब जामुन की जो शेप है वो कैसी है, सिलेंडर विद हेमिस्फीयर। सिलेंडर विद हेमिस्फीयर। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ दिस इज 5। टोटल लेंथ कितनी है बच्चों 5, और डायमीटर रेडियस कितनी दी है इसकी 2.8, तो 2.8 इधर से 2.8 इधर से। अगर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, अगर हमें हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट कैलकुलेट करनी, तो आप क्या करोगे 5 माइनस 2.8 इधर से, और ओके ये डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा 1.4, ये कितना हो जाएगा 1.4, तो 1.4 1.4 कितना आ जाएगा 2.8। ओके, तो हमने इसको माइनस किया 2.2, कितना आ जाएगा हमारा हाइट 2.2। ओके, तो देखिए अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले हम 45 का एक साथ तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो सबसे पहले हमें क्या निकालें वॉल्यूम ऑफ 1, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाली। देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ओके, तो वॉल्यूम क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए 2 हेमिस्फीयर है और बीच में क्या है सिलेंडर, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर जो है वो दोनों का सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा h प्लस 2 की 2 में करा 4/3 और r। देखिए पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7। ओके, r कितना था 1.4 इंटू में 1.4। h किसकी, h की बात की जा रही है गुलाब जामुन के सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो h कितना था इसमें 2.2, 4/3, r कितना था 1.4। ओके, तो देखिए पाई की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में कहीं दे तो नहीं रखी। ओके, नहीं है पाई की वैल्यू। देखिए 7 से 14 कट गया, कितना आ जाएगा 0.2। ओके, और 22 इंटू में 0.2 इंटू में 1.4,
इधर देखिए 2.2 और 4 की इसमें करेंगे हम 6 5 5.6 अपॉन में 3। तो देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी 4.4 इंटू में 1.4, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 4.4 इंटू में 1.4 इंटू में कितना आ जाएगा 662, 12.2 अपॉन में 3। ओके, और अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी 75.152 अपॉन में 3 से मैं अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितनी आ गई है 75.152। कुछ बच्चे इसको 152 बोलते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद रूल है मैथ्स का कि हर एक वेरिएबल को आपको अलग अलग बोलना होगा। ओके, तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ओके, तो हमने क्या किया 45 में मल्टीप्लाई कर दी, देखिए 3 से ही कट जाएगा, तो 15 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1127.28। ओके, तो देखिए उसके बाद 1127.28 आ गया। आप क्या कह रहे थे कि इसका 30% जो था वो क्या था, सिरप था इसका। ठीक है, तो देखिए नाउ 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं कि क्या लिखा है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर आप लिखिए सिरप 1127.28 इंटू में 30 अपॉन में 100। देखिए 30 से आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा और 100 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, या फिर मैं आपको और इजी कर देता हूँ, पहले मैं इसे 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1127.28 ये आ जाएगा हमारा। ओके, और इसमें हमने मल्टीप्लाई की किससे 30 से, तो 30 से जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 338.18 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और मीटर में है तो मीटर क्यूब में आएगा। तो ये था आपका सेंटीमीटर में, तो फाइनल आंसर इज 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखिए एक जो पेन स्टैंड है वो किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, और ये ठोस है। तो क्या किया गया, क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन, और इसमें से क्या किया गया बच्चों 4 कोन्स काटकर निकाल लिए गए, किस लिए, पेन, ताकि इसके अंदर पेन जो है वो स्टैंड हो जाए, खड़े हो जाए। अब कह रहे हैं डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5। तो देखिए एल हमारे पास कितना है 15, बी हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, और एच हमारे पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहे हैं रेडियस ऑफ ईच कोन, ये जो कोन काट कर निकाले थे इनकी हर एक की रेडियस कितना है 0.5, और डेप्थ मीन्स हाइट कितनी है 1.4, कितनी हाइट है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। ओके, ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन आर इन सेंटीमीटर। ओके, सॉरी। तो देखिए ध्यान से जरा, हमने क्या किया, आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। ओके, तो क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखिए यहाँ पर हम प्लस नहीं, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि इन शेप्स को काट कर निकाला है, तभी तो पेन, देखिए पेन यहाँ पर तभी तो खड़े होंगे। तो हमने क्या किया, कितने कॉन्स थे 4, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारा L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो देखिए
15 इंटू में 10 इंटू में 3.5। यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर कर क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 525। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम 4 जो कॉन जो है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन निकाल लेते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन कितनी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर कितना था इसका, 0.5 इंटू में 0.5, और एच कितना था 1.4। देखिए 7 से 1.4 को काटा तो 0.2 आ जाएगा। देखिए अब हम करेंगे 22 की और 0.5 की, 0.5 की और 0.2 की मल्टीप्लाई। तो इन तीनों की फाइनल मल्टीप्लाई जो होगी वो कितनी होगी, 1.1/3। अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका डिवाइड के बाद आएगा 3.666, इस तरीके से आएगा। तो आप ये कंटिन्यूसली आ रहा है तो 0, देखिए 0.5 से अगर कोई भी वैल्यू बड़ी होती है तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये वैल्यू आएगी 0.3666, इस तरीके से। तो हम इसे 66 ना लिखकर एक अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 0.37। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन अगर हम निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28, 2 4 3 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14। तो देखिए पॉइंट लगेगा 2 वेरिएबल के बाद, तो कितना आ जाएगा 1.48। अब अगर हम इसे देखिए, फाइनल क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, तो अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना था 525 माइनस 1.48, माइनस कर कर देख लेते हैं। इट वॉज 425, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ओके, एक तो हमने पहले ही कैरी ले लिया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 2 5, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 523.52। ओके, तो ये था आपका फाइनल आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का वो भी बहुत जल्द आपके सामने लगेगा। और देखिए सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, 10th क्लास में हैं, प्लीज़ ये सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी थोड़े अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में ला सकें। और हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को भी सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सपोर्ट मीन्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल, इतना सपोर्ट करने के लिए चैनल को। बाय बाय।